हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने यूपी बोर्ड्स एग्जाम्स को देखते हुए मैथ की एक इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए लेके आए थे, उसी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में ट्रायंगल ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। क्वेश्चन में दिया गया है, हमें यानी पता क्या है, दिया क्या है, दिया है PQ रेशियो BC इक्वल टू 1:3। ज्ञात करना है AP रेशियो PB, ये निकालना है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये कॉमन एंगल है, और जब ये दो समांतर रेखाएं PQ और BC दी हुई हैं तो ये इस रेखा पे बना हुआ कोण ये और इस यहाँ पे बना हुआ कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे। और दोनों में ट्रायंगल APQ में ये ट्रायंगल उभयनिष्ठ है और ट्रायंगल ABC में भी A उभयनिष्ठ है। और इधर देखते हैं तो ये भी पैरेलल रेखा पे ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होता है। तो AA की कसौटी से ट्रायंगल की क्राइटेरिया से ट्रायंगल APQ समरूप होता है ट्रायंगल ABC। यहाँ से जब हमको ये पता है तो AP का रेशियो AB के रेशियो में इक्वल टू होगा PQ रेशियो BC, और AQ का रेशियो AC के इक्वल होता है, जो कि दिया हुआ है 1:3, यानी 1/3। अब इसको हम मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, इसे हम लिखते हैं x और इसे मान लेते हैं 3x। तो यहाँ से हमको पता चला AP की वैल्यू x है, AP की वैल्यू x और AB की वैल्यू A से B की वैल्यू दी है 3x। निकालना इस वाली रेखा को है तो पहले हम A और P यानी कि AP और प्लस P से B PB इक्वल टू होगा यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी AB। तो AP की वैल्यू x दी है, PB पता नहीं निकालना है, और AB की वैल्यू दी है, AB की वैल्यू 3x, तो यहाँ से 3x हो जाएगा। और ये x इधर से जाएगा इधर, P से B की वैल्यू यानी PB की वैल्यू 3x माइनस x हो जाएगा, ये आएगा आपका 2x। PB की वैल्यू 2x आई, और यही मालूम कर रहा यानी पूछ रहा है आपको निकालना AP रेशियो PB। यहाँ पे देखिए AP रेशियो PB, AP की वैल्यू आई है x और PB दिया हुआ है यानी निकल के आया 2x, x 1 टाइम यानी x 1 टाइम, तो 1:2 यहाँ पे लिख देते हैं 1:2, ये आपका आंसर है, नोट करिए 1:2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, यदि sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 20, जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान बताइए। अब यहाँ पे बात की जाए कि न्यून कोण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण ऐसा वैल्यू जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ये x हमने माना तो x को हम इस तरीके से लिखेंगे कि न्यून कोण की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि थीटा का मान क्या है, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec थीटा ओवरऑल ये जो वैल्यू है अगर हम ये 90 से माइनस कर देते हैं, 90 से थीटा माइनस 20 डिग्री करेंगे तो ये cosec बदल जाता है sec थीटा में, यानी कि sec 90 माइनस थीटा माइनस 20, ये sec थीटा कैंसल आउट हो जाता है, 4 थीटा
इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से ये थीटा इधर लेके आएंगे तो ये थीटा माइनस वाला इधर आएगा, इक्वल के इधर जब आता है तो प्लस में थीटा हो जाता है। यहाँ पे 90 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 110, और ये 4 1 5 थीटा, 5 थीटा की वैल्यू 110। 5 एक बार, 5 गुणा 2 बार, फिर 2 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ये आएगा। थीटा की वैल्यू आएगी 22 डिग्री। नोट करिए, ये क्वेश्चन है, यही आंसर है आपका। थीटा की वैल्यू कितनी आई 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये आपका रहा, ये आंसर है। नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और उसका लासा ज्ञात करें। यानी पहले हम HCF की बात करते हैं, HCF निकालना है, फिर उसके बाद LCM की बात करते हैं, LCM भी निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है। अब ये जो डिफाइन कर दिया है, बता दिया गया है क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है, तो ये 96 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। ये 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा 48, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 24, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 12, फिर 2 से विभाजित करते हैं तो ये 6, फिर 2 से तो ये 3, और ये 3 एक बार जाएगा। ऐसे ही 404 को जब हम विभाजित करते हैं 2 से तो 202, फिर 2 से विभाजित करते हैं तो 101, और 101 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 101 से ही विभाजित होगी। यहाँ पे बात कर रहा है जब HCF निकाला जाता है तो ये 96 के कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू ये 3, और इसकी 404 को जब हम लिखेंगे 404 को तो 2 गुणे 2 गुणे 101। जब इन दोनों से HCF की बात की जाए, HCF की बात की जाए तो जो कॉमन फैक्टर हो, यहाँ पे 2 कॉमन मिलने, 2 लिख दिया, इधर देखा यहाँ भी 2 फिर लिख दिया, तो HCF निकल के आया 4। इसका HCF निकल के आया 4। और फिर कह रहा है LCM याद करें, तो LCM के लिए जो कॉमन हो वो लिखे जाते हैं, जो कॉमन ना हो उनको भी लिख लिया जाता है। LCM इक्वल टू, ये 2 कॉमन है लिख लेते हैं, इधर ये इसमें भी कॉमन है, ये भी लिख लेते हैं। अब क्या कॉमन नहीं, ये चीज़ें कॉमन नहीं, यहाँ ये और ये, तो इनको भी लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, ये LCM इसका आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये निकल के आएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और गुणे 3 की मल्टीप्लाई इंटू 101, 3 दूनी 6 और 3 3 9 इंटू 101 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो 96 यानी 96, फिर 96, ये LCM इसका निकल के आएगा, LCM। नोट करिए क्वेश्चन, ये आंसर है। HCF की बात करेगा तो 4, LCM की बात करेगा तो ये आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर, यानी कि OP और BQ के अंदर ये चतुर्थांश OABC बना हुआ है। OA की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी, ये अगर चतुर्थांश दिया हुआ है, चतुर्थांश मतलब होता है एक सर्कल है, सर्कल का 1/4 भाग ले लिया गया, सर्कल का 1/4 भाग, जैसे यहाँ पे ये आधा, फिर इसका 1/4 कर लेते हैं, तो ये पार्ट जो आया ये 1/4 यानी चतुर्थांश दिया हुआ, और चतुर्थांश बनाता है 90 डिग्री का,
चतुर्थांश बनाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है इसकी, ये क्या निकल के आती है, त्रिज्या। तो हम यहाँ निकालेंगे इसके लिए, यहाँ से इस पॉइंट से मिलाने पर हम की इस चतुर्थांश को हमें क्या मिलता है, त्रिज्या मिलती है। तो त्रिज्या, और ये वर्ग बना हुआ, वर्ग का यानी कि इसका विकर्ण ओ ए ही क्या है, विकर्ण, और ओ ए ही त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है। तो ओ ए की वैल्यू होता है, यानी कि ओ ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2a। अंडर रूट 2a होता क्या है, ये एक्चुअली होता है विकर्ण, ये होता है विकर्ण, इसे कहते हैं वर्ग का विकर्ण। तो ये ओ ए, सॉरी ओ और बी, यहाँ पे ओ ए नहीं, ओ बी की बात कर रहे हैं हम, ओ और ये बी की बात कर रहे हैं। ओ ए दिया हुआ है और ओ और ए इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यही क्या है, ए की वैल्यू। तो यहाँ पे अंडर रूट 2a, ए बोले तो 20 सेंटीमीटर, यानी 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी हुई, ये क्या निकल के आई, त्रिज्या। जब ये त्रिज्या निकल के आई है तो हम इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो ये छायांकित भाग यानी कि शेडेड एरिया का, शेडेड चित्र का एरिया निकल के आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, ये होता है 90/360 पाई आर स्क्वायर, 90 और 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर अभी निकाले हैं 20√2 इंटू 20√2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 बार, 9 1 बार, 9 4 बार, तो यहाँ पे ये 22/7, 4 1 बार, 4 5 बार, और 5 गुणा 20 से करवाएंगे, 20 पंचे 100, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा। तो ये टोटल ओवरऑल निकल के आया है मेरा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, पीछे 2 0/7। ये तो आया चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, यानी टोटल एरिया इस त्रिज्यखंड का, ये टोटल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब इस क्षेत्रफल से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, भुजा दी है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये दिया था ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले क्षेत्रफल से जब इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड एरिया का, यानी शेडेड फिगर का एरिया निकल के आता है। तो छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब ओवरऑल सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 लेंगे एलसीएम, 7 यहाँ है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से यानी कि 7 से नीचे और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे तो आएगा 4400 माइनस 7 चक्कू 28, 2800, और ये माइनस करेंगे 2 0 से 2 0 माइनस करेंगे तो 00, और ये ऊपर ही सॉल्व करते हैं, ये आएगा एक्चुअली -2800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 00 से 00 जाएगा, और यहाँ पे 14 से 8 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 3 से 2 गया 1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, अगर इनका इसका और इसका योग किया जाए, अगर ये 90 दिखे तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ और इसका योग करने पर अगर 90 दिखे, ये साइन, यहाँ भी साइन, और इनको ऐड करने पर 5 2 और प्लस 3 8 को ऐड करते हैं, अगर ये 90 आता है तो ये एक्चुअली
आपस में हो जाते हैं डिवाइड, और डिवाइड करके आता है 1। ये 1 और -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पूरा ओरल तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ साइन 52 इंटू साइन, इसको लिखेंगे 90 माइनस 52, यानी 90 माइनस 52 लिखने का मतलब यही है कि लिखा कितना है 50। 90 माइनस 52 का मतलब होता है कि लिखा है सेम 38। ऐसे इधर भी करेंगे, यहाँ पे दिया है कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 52, यानी कि लिखा हुआ कितना है, लिखा है कॉस 38 ही। 90 से जब 52 माइनस करेंगे यानी कि 10 से 2 गया 8, और यहाँ पे बचा 8, 8 से 5 गया 3, 38 ही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे अभी हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जब होता है तो कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे साइन 52 डिग्री इंटू साइन थीटा, यानी कि 90 माइनस 52 माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस 52 हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे कॉस 52 ऑलरेडी है ही है, लिख देते हैं, और इंटू कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस बदल जाएगा। अभी हमने बताया था 90 से जब कम होता है तो ये कॉस बदल जाता है साइन में, और ये वाला थीटा लिख दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉस बदलेगा साइन में, तो ये साइन में बदल गया और ये 52 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन 52 इंटू कॉस 52, और यहाँ पे कॉस 52 इंटू साइन 52, इसको सेम ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे साइन, इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं कॉस 52 इंटू साइन 52, और माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, और घट के क्या आएगा, 0 आएगा। नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन 0 आता है। मैंने शॉर्ट में ही बता दिया था, एक ही आंसर आ जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन। जैसा कि सीरीज मैंने बताई थी, उसी सीरीज के कुछ क्वेश्चन रहे, और इसमें आप ये क्वेश्चन किस टाइप के लगे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना मत यानी कि राय दीजिए, और आगे क्वेश्चन कैसे करवाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करवाएं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए हमको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।